फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम पंडित दीनदयाल के जीवन परिचय के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में है उन लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपका जो माइनर सब्जेक्ट है और जो कंपलसरी है, जो सबके लिए कंपलसरी मतलब अनिवार्य है, वहाँ से ये टॉपिक उठाया गया है। ठीक है, उस पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, कोड क्या है? तो HIS 106। क्या है कोड? पेपर कोड क्या है? तो HIS 106। ठीक है, ये पेपर कोड है। वहीं से ये टॉपिक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन परिचय का टॉपिक वहीं से उठाया गया है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दे कि पंडित दीनदयाल के जीवन शैली के बारे में लिखिए या पंडित दीनदयाल के जीवन परिचय पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के माता पिता कौन थे? ठीक है, ओवरऑल इनके जीवन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, इन्होंने कैसा मानव के लिए या जीवों के लिए कैसा सिद्धांत दिया है। ठीक है, अपने जिस भी समाज में रहते हैं तो उस समाज को जीने के लिए कैसा नज़रिया दिया है, कैसा दर्शन दिया है, कैसा फिलॉसफी दिया है, उन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ईजी वे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और देख लेते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे, इनके माता पिता कौन थे। ठीक है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट BA BSc बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में है, ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं इनके परिचय के बारे में। ठीक है, कह रहा है कि कोमल भावनाओं के चितेरे पंडित दीनदयाल का जन्म 25 सितंबर 1916 में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले, ठीक है, मथुरा जिले में नगला चंद्रभान नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में नगला चंद्रभान नामक जो ग्राम था, उसी स्थान पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये जब मात्र 2 साल के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया। ये कितने साल के थे? तो 2 साल के, मात्र 2 साल के थे तो इनके पिताजी का देहावसान हो गया। ठीक है, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। जो एक रेलवे स्टेशन पर सहायक स्टेशन मास्टर के तौर पे कार्यरत थे। ठीक है, मतलब एक रेलवे स्टेशन पे सहायक स्टेशन मास्टर के तौर पे ये कार्य करते थे। ठीक है, कुछ सालों के बाद इनकी माता भी चल बसी, जिसके बाद इनका लालन पोषण, ठीक है, इनका पालन पोषण या लालन पालन कह सकते हैं, इनके नाना जी चुन्नी लाल ने किया। ठीक है, किसने किया? तो चुन्नी लाल ने किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जब 18 वर्ष के थे तब इनके छोटे भाई का भी देहांत हो गया। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी शिक्षा पे बखूबी ध्यान दिया। ठीक है, इतना कुछ होने के बाद भी, ऐसी पारिवारिक स्थिति रहने के बाद भी इन्होंने अपना जो शिक्षा का स्तर है बिल्कुल भी डमाडोल नहीं होने दिया। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं इनके शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में। तो कह रहा है कि शिक्षा की प्रतिभा इनकी तभी भी कम नहीं हुई। ठीक है, वैसी पारिवारिक स्थिति होने के बाद भी इनकी जो शिक्षा थी वो, उसकी प्रतिभा कम नहीं हुई। उन्होंने अपनी पढ़ाई क्या रखी? तो जारी रखी। अपनी हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की शिक्षा राजस्थान बोर्ड से संपन्न किए। ठीक है, ये इनकी जो हाई स्कूल की और इंटरमीडिएट की पढ़ाई हुई वो राजस्थान बोर्ड से हुई। ठीक है, इसके बाद उन्होंने प्रदेश के कानपुर, प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश, हम अपने प्रदेश की बात कह रहे हैं, कि उन्होंने प्रदेश के कानपुर में स्थित सनातन धर्म कॉलेज से 1936 में BA में, ठीक है, ग्रेजुएशन में प्रथम स्थान में उत्तीर्ण किए, पास किए। ठीक है, इनका कॉलेज में सनातन धर्म कॉलेज में 1936 में प्रथम स्थान आया था BA में। ठीक है, अंग्रेजी से इन्होंने PG के आगरा में, मतलब इन्होंने PG में एडमिशन लिया अंग्रेजी से। यहाँ पे एडमिशन लिया तो आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में,
ठीक है, किंतु कुछ कारणवश उनको बीच में ही पढ़ाई क्या करनी पड़ी, छोड़नी पड़ी। ठीक है, इनके मृत्यु के संबंध में जान लेते हैं। तो 1967 में कालीकट अधिवेशन में उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1967 यहाँ पे आप लोग शुरू से देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो 1967 में कालीकट अधिवेशन हुआ था, जिसमें उपाध्याय जी को जनसंघ के अध्यक्ष के तौर पे निर्वाचन हुआ। ठीक है, वह मात्र 43 दिन ही जनसंघ के क्या रहे, अध्यक्ष रहे। और उसके बाद 10 या 11 फरवरी 1968 की रात्रि में मुगल सराय स्टेशन पर उनकी हत्या कर दी गई। वो मात्र कितने दिन, तो 43 डेज अभी कार्य किए ही थे कि 10 फरवरी 1968 की रात्रि में मुगल सराय स्टेशन पर इनकी हत्या कर दी गई। 11 फरवरी को प्रातः 3:45 बजे सहायक स्टेशन मास्टर ठीक है को खंबा नंबर 1276 के पास कंकड़ पर पड़ी हुई लाश की सूचना मिली। ठीक है, उसने देखा और लोगों में ऐसे करके हाहाकार मच गया। ठीक है, और उसमें से कुछ आवाज़ें आई कि अरे यह तो जनसंघ के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं। पूरे देश में इस तरह पूरे देश में शोक का माहौल फैल गया। ठीक है, लहर दौड़ गई पूरे देश में। ठीक है, क्योंकि ये जनसंघ के बहुत अच्छे अध्यक्ष के तौर पे, ठीक है, अध्यक्ष के तौर पे निर्वाचित हुए थे और इनके प्रभुत्व का प्रभाव लगभग सारे लोगों पे बहुत ही प्रभावशाली कह सकते हैं था। ठीक है, क्योंकि इनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही प्रभुत्वशाली था। ठीक है, इनसे हर कोई कह सकते हैं कि इम्प्रेस हो जाता था। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इनकी कीर्तियाँ को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इस टॉपिक को मत भूलिएगा। इनके मृत्यु के संबंध में ये कुछ कालीकट अधिवेशन में जब इनका निर्वाचन हुआ, ठीक है, ये अध्यक्ष के तौर पे जब निर्वाचित हुए तो कुछ 43 दिन ही काम किए थे। तब तक 10 या 11 फरवरी के रात्रि में ही इनका क्या कर दिया गया, इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, तो 11 फरवरी को सुबह, ठीक है, 3:45 बजे कौन देखा, तो सहायक मास्टर जो था वहाँ का, स्टेशन मास्टर जो था, वो देखा तो उनकी लाश वहाँ पे स्टेशन पे पड़ी मिली। और फिर इस तरह क्या हुआ, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। इस तरह चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, और देख लेते हैं इनकी कृतियाँ, मतलब इनकी रचनाएं। तो पंडित दीनदयाल जनसंघ के राष्ट्र जीवन दर्शन के निर्माता माने जाते हैं। जनसंघ जो राष्ट्रीय जनसंघ था, जो एक क्या कह सकते हैं, एक पार्टी थी, जैसे अभी है भारतीय जनता पार्टी, इसका पहला नाम क्या था, जनसंघ। ठीक है, ये जनसंघ के फॉर्म में था, अभी इसका फॉर्मेशन होके भारतीय जनता बीजेपी के तौर में आ गया है। ठीक है, तो दर्शन के निर्माता माने जाते हैं, मतलब उन्होंने इसको एक फिलॉसफी दिया। ठीक है, एकात्म मानवतावाद की फिलॉसफी दी कि सभी मनुष्य एक हैं। ठीक है, इस तरह से उन्होंने एक फिलॉसफी दिया और उसको जीने, इस राष्ट्र संघ को दर्शन दिया कह सकते हैं, एक वे प्रोवाइड किया कि इस वे में आप जाएंगे तो इस तरह सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, उनका विचार था कि आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य सामान्य मानव का सुख है। ठीक है, संस्कृति निष्ठा उपाध्याय के द्वारा निर्मित राजनीतिक जीवन दर्शन का पहला सूत्र है। उनके शब्दों में जान लेते हैं कि उन्होंने एकात्म मानवतावाद का सिद्धांत जो दर्शन दिया था वो क्या है। तो उन्होंने कहा था कि भारत में रहने वाला और इसके प्रति ममत्व की भावना रखने वाला मानव समूह एक जन है। ठीक है, उनकी जीवन प्रणाली, कला, साहित्य, दर्शन सब भारतीय संस्कृति है। इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद का आधार यह संस्कृति है। ठीक है, इस संस्कृति में निष्ठा रहे तभी भारत एकात्म रहेगा।
ये इनके एकात्म मानवतावाद का जो सिद्धांत दिया था उसी पे ये बेस्ड है, उसी के आधार पे उन्होंने इन बातों को कहा था। ठीक है, आगे चलिए। अतः इनकी कुछ रचनाएं प्रचलित हैं। 2 योजनाएं, ठीक है, राजनीतिक डायरी, राष्ट्र चिंतन, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट चंद्रगुप्त, बस, जगतगुरु शंकराचार्य, एक प्रेम कथा, एकात्म मानवतावाद। ये एक सिद्धांत था, एक दर्शन था, एक फिलॉसफी था जो इन्होंने दिया था। राष्ट्र जीवन की दिशा आदि, ये सब इनकी कुल रचनाएं हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप तब तक आप लोग इससे आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।